आज पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि आप अपने टीचर से पढ़ करके जो सिर्फ नोट्स लिखवाया जा रहा है उस नोट्स को याद करके आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत हद तक नहीं, क्योंकि वही नोट्स जो है क्लास का हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा याद कर रहा है, तो आप भी उसी के आसपास में होइएगा। हो सकता है थोड़ा सा आगे, यदि आप ज़्यादा मेहनती हैं तब। एक छोटी सी बात बताते हैं, है ना, महाभारत का कॉन्टेक्स्ट लेकर के। महाभारत में जितने भी पांडव थे, कौरव थे, उसमें से सभी को अलग अलग तरह के युद्ध कला सिखाया गया था। अर्जुन को धनुष चलाने का, भीम को गदा चलाने का, सबको अलग अलग तरह का शस्त्र विद्या सिखाई गई थी। आज हम लोग के साथ क्या हम लोग अपने अनुसार कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने अनुसार एजुकेशन ले रहे हैं? हम लोग सभी जो है ना सो एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही जो है ना सो सिस्टम के अंदर ढलते चले जा रहे हैं। और हम लोग सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब जो है ना, आप लोग टीचर ओरिएंटेड हो गए हो। टीचर क्या करते हैं, है ना, अच्छे से मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाकर लाते हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, आप समझ जाते हैं, एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आते हैं। क्या इतना ही सफिशिएंट है आपकी ज़िंदगी के लिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको खुद से भी वर्क करना चाहिए, हमको खुद से भी कुछ रिसर्च करनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को अब थोड़ा सा अपना किताब ओरिएंटेड बनना चाहिए, हम लोग को अपना NCERT पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोगों को जो आदत है अब भी सही ख़राब किया जाता है ना। आप जो है ना सो स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, नोट्स लिखते हो, याद कर लेते हो, है ना, अपने से कुछ रिसर्च नहीं करते। यही जो आदत है बड़े होते में लगे रहता है ना। आप जब थोड़ा बड़े हो जाते हो, है ना, तो फिर ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन के बाद फिर जब कॉलेज जाते हो तब भी ट्यूशन। ये ट्यूशन का प्रोसेस लगातार होते रहता है। और हम तो ये देखे हैं कि बच्चे 35 साल के हो गए हैं, 34 साल के हो गए हैं, 30 प्लस बच्चे हो गए हैं और वो अभी भी ट्यूशन ले रहे हैं। हो सकता है वो इंस्टीट्यूट के फॉर्म में ले रहे हो। क्यों? आप जो है ना सो अपने अंदर बुक को पढ़ने का हैबिट क्यों नहीं डेवलप करना चाहते हैं? जो बुक्स है वो उसमें दुनिया का सारी नॉलेज है, उसमें सारे ज्ञान है। ऐसा बात नहीं हम कहना चाहते हैं कि टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप थोड़ा अपने ऊपर जिम्मेवारी लीजिए और खुद अपने से चीज़ों को करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा ही सही। क्योंकि आप अभी क्लास 8 में हैं, आप अपने आदत को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। हम आप लोग को NCERT पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, जो NCERT में लिखा हुआ है, ताकि आप जब NCERT खुद से पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाए कि क्या कहना चाहती हैं। यकीनन आप NCERT यदि पढ़ेंगे तो आपका जो राइटिंग लिखने का जो स्किल है ना, जो राइटिंग स्किल है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। आप अच्छे से आंसर को लिख पाएंगे। यदि आप NCERT को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे या तो फिर किसी भी बुक्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ जो याद किया हुआ चीज़ें हैं बस वही लिख पाएंगे। आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है। और राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, समझ करके उसको अपने से क्या समझे उसको कॉपी में लिखना पड़ता है। ऐसे यू डेवलप नहीं हो जाता है राइटिंग स्किल, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं NCERT में सबसे पहले इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई, मतलब अदृश्य, है ना, जीव का दुनिया, अदृश्य जीवों का दुनिया, वो सभी जीव जो हम लोग को अपने आँखों से दिखाई नहीं देता है। इस चैप्टर में हम लोग उस तरह के जीवों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है? तो मेरे भाई चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, बड़ा।
और फिर आपको लग रहा होगा कितना पैसेज पढ़ेंगे सर, लंबा। पढ़ाने का तरीका एकदम जानते हैं, ईजिली है ना। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये पूरा का पूरा जो है ना सब समझा सकते हैं हम आपको। क्या बोलते हैं ना कि ह्यूमन आई सिर्फ वही ऑब्जेक्ट को देख सकता है ना, जिसका साइज सर्टेन साइज से ज़्यादा है। लंबे समय तक है ना बहुत सारे जो चीज़ है हम लोग के आसपास में वो अननोन था। क्या था? अननोन था। बहुत पहले जो लोग है ना, ये उनको पैसा पता चला, वो डिस्कवर किए कि जो कर्व पीसेस है ना, कर्व पीसेस किसका है ना, ये पाया कि कर्व पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास है उसका मुड़ा हुआ जो पार्ट है ना, कर्व पार्ट है ना, उसको छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जा सकता है ना। जो ग्लास का पीस है ना, जो वो कैसे शेप का होता है? लेंटिल सीड, मतलब जो मसूर का दाना होता है, किनारे किनारे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, वैसा लेंस जो होता है ना, जो बीचों बीच मोटा होता है और किनारे में पतला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। क्या बोले कि वो ग्लासेस जिसका किनारा किनारा पतला होता है, बीच में होता है मोटा है ना, उसको बोला गया है क्या चीज़? लेंस। तो बोलते हैं ना कि समय के बाद है ना लेंसेज जो है ना उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया, उसका क्वालिटी को बेहतर किया गया है ना, और वो क्या हो गया? ज़्यादा पावरफुल हो गया। और प्रत्येक है ना जो नया टूल है ना, कहाँ से? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप तक वो डेवलप हो गया। पहले क्या था? सिंपल है ना ग्लास था जो कि छोटे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था देखने के लिए। अब वो उसका इम्प्रूव हो करके वो जो है ना सो डेवलप हो करके उसका नया टेक्नोलॉजी आया, तो उसका है ना नया वर्जन बनाते बनाते क्या हो गया है ना, माइक्रोस्कोप तक बन गया। मतलब बहुत छोटा जो चीज़ है उसको भी देखने के लिए अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ द थिक ग्लास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो डिवाइस जिसको हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपने नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है ना। आ गया। अब बोलता है कि हेल्प द ह्यूमंस को वो क्या किया? हेल्प किया है ना, अपने आँखों से वो सभी चीज़ को देखने के लिए जो वो देख नहीं सकते हैं है ना। माइक्रोस्कोप का फिर खोज हुआ, आया कि ना आया? तो हम लोग जो है सो हिडन जो वर्ल्ड है, जो अदृश्य दुनिया था है ना, जिसको हम लोग नहीं देख सकते थे है ना, जिसमें बहुत छोटे छोटे जीव हुआ करते थे है ना, टीनी क्रिएचर्स हुआ करते थे, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए है ना, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है ना यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से है ना, आपने ये पढ़ा है कि बहुत सारा जो लिविंग बीइंग है ना हम लोग के आसपास में है ना। यदि देखें तो क्या होता है, बहुत सारा खूबसूरत प्लांट है ना, एनिमल्स है ना, क्या है, सभी जो है ना उसका जो शेप है, साइज है, कलर है ना, वो क्या होता है ना, बहुत सारा अलग अलग टाइप का है ना, उसका सबका अलग अलग शेप है, साइज है, कलर है। कुछ लिविंग बीइंग क्या है, बहुत ही छोटा है, जबकि कुछ जो है सो बहुत ही बड़ा है ना। उन लोग अलग होता है, क्या होता है, वो लोग क्या है, कुछ अलग है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ वही नहीं है ना, बहुत सारा ऐसा है ना जिसका उसका गुण भी जो है ना सो क्या है, अलग है। जितना भी ये सभी लिविंग बीइंग है ना, जो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है हम लोग के आसपास में है ना, अपने आसपास में ऑब्जर्व किया है कि क्या वो जो है ना सो हम लोग को अपने नेक्ड आई से दिखाई देता है? आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं क्या सभी नेक्ड आई से दिखाई देता है? ऐसा तो नहीं है ना। सोचते हैं उसके बारे में तो बोलते हैं ना, कितना छोटा हो सकता है वो चीज़ है ना जिसको हम लोग अपने आँख से देख नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि
लोग जो है ना क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, जब छोटा छोटा जो अक्षर लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं तो ग्लास लगाते हैं, क्या करते हैं, ग्लास लगाते हैं। तो वो जो है उसको कैसे हेल्प करता है अच्छा दिखने के लिए, ठीक है ना, उसको कैसे हेल्प करता है अच्छा दिखने के लिए, है ना। और या तो फिर क्या होता है वहाँ पर, है ना, व्हेन वी यूज़ है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, यदि वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करें, है ना, वो जो चीज़ देख रहे हैं ग्लासेस के जगह पर, तो क्या होगा यदि उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना, क्या उसको कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो भाई वो जो छोटा छोटा चीज़ है ना, वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं अगली बातें। क्या बोलते हैं ना, आइए हम कुछ क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है पढ़ते हैं। बोला कि भाई एक राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क ले, है ना, बोलता है राउंड बॉटम वाला फ्लास्क, जो कॉनिकल फ्लास्क होता है, जो नीचे में मोटा होता है और इधर ऐसा कुछ रहता है स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये लिया राउंड बॉटम फ्लास्क, है ना, जैसे यहाँ पर दिखाया उसमें पानी भर लेना है ना, उसको क्या करना है, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, उसको माउथ को जो है ना बंद कर लेना है ना। अब उसको क्या करना है, बुक के ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो दिखेगा ये कि जो इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा। तो बोला कि कुछ इंटरेस्टिंग है ना, क्या हुआ, जो ग्लास है उसमें पानी भर दें, देखें तो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा आकार का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या है, बोलता है ये जो है सो ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए कि जो फ्लास्क जब पानी से भर देते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस के जैसा काम करता है, मैग्नीफाइंग लेंस के जैसा काम करता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को, है ना, छोटा ऑर्गेनिज्म का यूज़, छोटा ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। अब हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटा छोटा जो जीव है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि, है ना, चींटी की देखने के लिए यूज़ करिए, है ना, आप कीजिए खुद से, और उसके बारे में जो है ना सो क्लियर की बात पता कीजिए कि उसके छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, ठीक है ना, उसको बॉडी पार्ट में जो अलग अलग बना हुआ स्ट्रक्चर उसको देखते हैं, है ना, ठीक है। बोलता है ना लंबे टाइम तक जो लोग हैं, है ना, क्यूरियस थे, बहुत उत्सुक थे, है ना, छोटा छोटा जीव को बारे में जानने के लिए जो हम लोग के आसपास में हैं, लेकिन वे लोग देख नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग आँख से वो दिखेगा नहीं, वो नहीं दिखता था। इसलिए हम लोग फाइनली डिस्कवर किए हैं, है ना, इनविजिबल वर्ल्ड, जो अदृश्य दुनिया है उसको हम लोग अब देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास है माइक्रोस्कोप या तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। बोलता है कि डू यू नो, जानते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था, है ना, जो डिस्कवर किया हम लोग के आसपास में छोटा छोटा जो चीज़ है जो हम लोग आँख से दिखाई नहीं देता है उसके बारे में। क्या आपको पता है? तो नहीं पता है तो लेकर चलते हैं आपको वहाँ पर जहाँ पर हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर है, वहाँ पर ले आए आप लोगों को, चलिए यहाँ चलते हैं। तो बोलता है ना, बोलता है क्या कभी आपने सुना है, क्या सुना है कि भाई ये सुना है कि आप जो 1665 में जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना, वो एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और वो जो है ना सो केयरफुल ऑब्जर्वर था, बहुत अच्छे से देखने वाला था, मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता था, है ना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से वो देखता था, है ना, स्किल्ड आर्टिस्ट था, एकदम अच्छा दिमाग वाला आर्टिस्ट था, ठीक है। उसके बाद इस बुक में वो दिखाया, है ना, ड्राइंग करके, है ना, कि छोटा छोटा जो चीज़ होता है ना जो हम लोग आँख से अपने दिखाई नहीं देता है, जो लोग आज तक कभी नहीं देखे हैं, है ना, तो क्या हुआ ना, थिंग्स ही सॉ यूज द टूल एंड नाउ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। वो जो चीज़ इस्तेमाल किया था उसमें उसको आजकल क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसका जो माइक्रोस्कोप था, है ना, वो जो है ना सो
200 से 300 गुना बड़ा दिखने का उसमें क्षमता था, है ना। देन व्हाट वन कुड सी विथ, उससे हम क्या देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा हम लोग अपने आँख से दिखाई नहीं देता है, अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। तो वो ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे हम लोग 200 से 300 गुना बड़ा उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो बहुत छोटा है। एक दिन क्या हुआ, ही लुक्ड द थिन, है ना, स्लाइस ऑफ द कॉर्क, वो जो है ना सो कॉर्क में, है ना, बहुत पतला पार्ट उससे निकाल कर उसमें देखा। कॉर्क क्या होता है ना, प्लांट का जो बार्क है, पौधा का जो छाल होता है, उससे पतला लेयर प्राप्त किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। उसमें देखा तो क्या पता चला, देखा, है ना, तो बोला ना कि बहुत छोटा छोटा वहाँ पर स्ट्रक्चर था, है ना, खाली स्पेसेस था वहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट था, है ना, वो क्या था, रिमाइंड हिम ऑफ द हनी कॉम्ब। तो बोला ना कि जब देखा तो उसको ऐसा लगा ना कि ये वो जो छोटा छोटा रूम है वो ऐसा है जैसे मानो मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। उसके बाद फिर, है ना, क्या हुआ, उसके बाद फिर, है ना, he drew what he saw and called each a small space cell। तो जो छोटा छोटा कमरा वहाँ पर बना हुआ था उसको वो नाम दिया सेल। और ये जो है सो फर्स्ट टाइम था जब, है ना, वर्ड सेल का, है ना, यूज किया गया था साइंस में, है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो सबसे छोटा टुकड़ा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस सबसे छोटा यूनिट से मिलकर बना हुआ है उसको रेफर करने के लिए। मतलब सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है ना सो वर्ड जो सेल है उसका यूज किया, है ना। जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क था, है ना, उसमें जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा था कंपार्टमेंट के जैसा, छोटा रूम के जैसा, उसको बताने के लिए सेल का, मतलब कि सेल का इस्तेमाल किया था। और बोलता है कि वो क्या है, किसी भी लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। तो बोले ना कि उसी समय 1660 में, है ना, एक तो एंटोनी, है ना, वैन लेवेनहुक का नाम का साइंटिस्ट था, है ना, डच साइंटिस्ट था, है ना। और वो जो है ना सो एक क्या बनाया था, बेटर लेंसेज बनाया था, बेटर लेंस बनाया था। मतलब रॉबर्ट हुक से भी अच्छा वाला माइक्रोस्कोप बनाया था, अच्छा लेंस बनाया था, ठीक है ना, जो उसको, है ना, ये देखने में मदद करता, अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, जो वो और अच्छा तरह के जो माइक्रोस्कोप है ना वो बनाने में उसको बनाने में मदद किया, जो एंटोनी वैन लेवेनहुक के द्वारा जो बनाया गया था माइक्रोस्कोप उसके मदद से, है ना। वो पहला ऐसा पर्सन था, है ना, जो साफ साफ देखा, है ना, क्या, और डिस्क्राइब किया कि छोटा छोटा जो लिविंग थिंग है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, ब्लड सेल हो गया, उसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जितना भी है ना, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा जाता है। मतलब सबसे पहले जो है ना सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का खोज किया, है ना, वो जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है ना, उसको देखा जो लिविंग है, ठीक है ना, अपने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से। और वही इम्प्रूव जो माइक्रोस्कोप था, वही माइक्रोस्कोप जो एंटोनी वैन लेवेनहुक बनाया, उसका इस्तेमाल करके और भी नया नया, है ना, डेवलप और भी अच्छे तरह का माइक्रोस्कोप फिर बनाया गया, ठीक है। ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी मतलब एक ऐसा स्टडी, मतलब सब्जेक्ट है, एक ऐसा जिसमें हम लोग, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं कौन, एंटोनी वैन लेवेनहुक, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई ये क्या बोलना चाहता है ना। तो बोला ना कि एक बुक है, नाम था माइक्रोग्राफिया, है ना, और
ये क्या था, साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन था, है ना, किसका, माइन्यूट बॉडीज मेड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखे बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर, है ना, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन था, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था, है ना। तो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ था, है ना, और इंक्वायरीज लिखा हुआ था जो रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक जो उसको ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशन वो किया, वो इसमें लिखा था, ठीक है ना। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, है ना, जो रॉयल सोसाइटी का जो फेलो है ना, उसमें नॉन पोइफिज ओक्यूलो क्वांटम, है ना, कंटेंडर लिंसेंट नन टैमेंट, है ना। ये जो है ना उस भाषा में लिखा हुआ है कि भाई वहाँ का जो लैंग्वेज है ना, वहाँ के बारे में लिखा हुआ है, उस भाषा में लिखा हुआ है, तो भाई जाने दो इसको। आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, कि क्या यहाँ पर, है ना, कैसा उसका माइक्रोस्कोप था, ठीक है ना। ये जो है सो रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है। और ये जो दिख रहा है आपको, है ना, वो क्या है, एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो बनाया है ना, वो उसका माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला एंटोनी वैन लेeuwenhoek बनाया है। अच्छा, ये एंटोनी वैन लेeuwenhoek का दोनों है ना। जो बनाया था कौन, रॉबर्ट हुक, वो सबसे शुरुआत में ही दिखाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको ऐसा हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है ना, कि सेल क्या होता है, सेल क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। सेल क्या होता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बोला ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है ना, बहुत छोटा छोटा यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। बोलता है आपको आश्चर्य होगा, है ना, कि सेल जो है ना वो एक्चुअली, है ना, लुक लाइक, बोलता है ना, आपको आश्चर्य हो सकता है कि व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, मतलब सेल जो एक्चुअली दिखता कैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम देखते हैं ध्यान से, है ना, माइक्रोस्कोप से, कि वो भाई वो कैसा दिखता आखिर कैसा है, ठीक है ना। तो इस पेज में था इतना ही, अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसके बारे में, एकदम 2 मिनट लगेगा इसको क्या होने में, कंप्लीट होने में। चलिए धैर्य रखिएगा। क्या बोला ना कि जैसे बोला कि क्या करना है ना, एक ओनियन बल्ब लेना है, ओनियन लेना है, एक क्या लेना है, ओनियन लेना है। और उस ओनियन में से क्या करना है, उसको अच्छे धो लेना है, और फिर उसको जो क्या करना है, कट कर लेना है, वर्टिकली क्या कर लेना है, ऊपर से नीचे कट कर लेना है। और एक जो ऑनियन पीस है उसमें से जो पतला और ट्रांसपेरेंट लेयर जो होता है अंदर का सरफेस से, उसको निकाल लेना है। क्या करना है, फोर्सेप्स की मदद से निकाल लेना है। निकाल लिए, उसके बाद फिर उसको क्या करना है ना, पेट्री डिश में रख देना है, बर्तन में रख देना है। कुछ ड्रॉप डालना है सैफरानीन, रेड कलर्ड स्टेन होता है। रेड कलर का क्या होता है, कलर, रेड कलर का एक तरह केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको बोला जाता है सैफरानीन, है ना। और उसको क्या करना है, उसमें डालना है ना। 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद, है ना, उसको क्या कर देना है, हेल्प ऑफ द थिन ब्रश ट्रांसफर द ओनियन पल्प इनटू द अनदर पेट्री डिश, दूसरा पेट्री डिश में डाल देना है ना। उसके बाद फिर जो उसके, है ना, उसके सरफेस पर जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको निकाल देना है, ठीक है ना। उस निकाल देंगे, उसके बाद फिर उसको, है ना, क्या करना है उसमें, यूजिंग द थिन ब्रश इंश्योरिंग दैट डोंट ब्रेक और फोल्ड, ऐसा करना है ये भाई टूटे ना, फूटे ना। उसके बाद क्या करना है, कुछ उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है। क्या डालना है, इसके ऊपर ग्लिसरीन को डाल देना है। यदि ग्लिसरीन को डाल देंगे तो क्या पता चलेगा, इसके बारे में देखिए। ग्लिसरीन को डाल देंगे तो भाई कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं डिस्कशन। मेरे भाई यदि ध्यान से आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ना, क्या किया है वो ध्यान से देखना, ठीक है। उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल दिया, उसके ऊपर क्या करना है, कवर स्लिप लगाना है। कवर स्लिप लगाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से
जो नीचे रहता है ऑब्जेक्टिव पीस वहाँ पर रखना है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि भाई बहुत छोटा छोटा क्या चीज़ है, कंपार्टमेंट है, बहुत छोटा छोटा क्या है, कंपार्टमेंट है, ऐसा आपको नज़र आएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब जो है ना वो तो क्या था, वो प्लांट सेल था, वो क्या था, प्लांट सेल था। अब थोड़ा सा एनिमल सेल के बारे में देख लेते हैं। तो क्या करना है ना, रिंस योर माउथ विद अ क्लीन वाटर, अपने मुंह को अच्छे से धो लीजिए, है ना। बोलते हैं ना, ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक लेना है, एकदम उसका जो शार्प एज रहता है उधर से नहीं, जिधर ब्लंट रहता है उधर से। उसके बाद क्या करना है, उसको जेंटली स्क्रैप योर चिक के अंदर, उसको क्या करना है, थोड़ा सा कुरेदना है, इतना मत कुरेदना कि जख्म हो जाए, है ना, सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, निकालना है। और उसको क्या करना है, जो स्क्रैप मटेरियल होगा, है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, उसमें क्या करना है, स्क्रैप मटेरियल जो है ना, उसको क्या करना है, स्लाइड के ऊपर रखना है। उसके बाद उसको डालना है क्या, उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है, मिथाइलिन ब्लू डालना है ना, क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, उसको डालेंगे उसके ऊपर। उसके बाद फिर जब उसको देखेंगे अच्छे से, है ना, माइक्रोस्कोप के बेस के अंदर, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आने वाला है ना, ऐसा बनावट यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है, ठीक है। जहाँ पर जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल जैसा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेंटर में एनिमल सेल में कहाँ पर होता है, एकदम बीचों बीच में, है ना, एक डेंस यानी कि घना पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऐसे बताया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बोला ना कि मेनली 3 पार्ट आपको नज़र आएगा। सेल को जब एनिमल के सेल को यदि अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो मेनली 3 चीज़ नज़र आएगा। पहला सेल मेम्ब्रेन, क्या बोल रहा है, सेल मेम्ब्रेन बोलता है ना, ऑब्जर्व करते हैं सेल से तो बोलता है 3 मेन पार्ट होता है। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। और क्या बोलते हैं, जो राउंड स्ट्रक्चर होता है ना, मिडिल में एकदम बीचों बीच में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। और वो जो होता है ना, सो एक मेम्ब्रेन से, बहुत पतला मेम्ब्रेन से क्या रहता है, वो कवर्ड रहता है, बहुत पतला मेम्ब्रेन से वो ढका हुआ रहता है ना। और वो जो स्पेस बिटवीन, है ना, किसका, स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है, सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला, है ना, और फिर न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है सेल का, कुछ सेल ऐसा होता है जैसे कि ओनियन पील सेल हैव एक्स्ट्रा आउटर लेयर, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर का लेयर होता है ना, एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। जो प्लांट का सेल है ना, उसमें प्लांट सेल जैसे कि ओनियन जो पील लिए थे, है ना, उसमें क्या होता है, बाहर में एक और परत होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि अब आगे थोड़ा सा अब बोला आगे मेरे भाई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, है ना, स्ट्रक्चर इन सेल। ये जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ना, और फिर जो साइटोप्लाज्म है, इसका क्या काम है, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है ना, इसके बारे में। और आर दीज फंक्शन, क्या ये जो काम है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ की ज़रूरत, लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, बंद करके रखता है।
है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से। एक सेल है, दूसरे सेल है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मिक्स ना हो जाए, तो ये क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है सेल वॉल, ठीक है ना। क्या होता है, ये पोरस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो छिद्र वाला, छेद होता है, उसमें पोरस होता है ना। और क्या करता है, अलाउ द एंट्री ऑफ द मटेरियल एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना, या तो फिर डाइजेशन करने के लिए, जो भी ज़रूरी होता है लाइफ प्रोसेस करने के लिए, है ना, वो क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट, जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सेल को जीवित रहने के लिए जो चाहिए, वो उसको अंदर आने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, अंदर आने के लिए अलाउ करता है। या तो फिर सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको एग्जिट करने के लिए अलाउ करता है। कौन, है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब मेरे भाई ये ध्यान से देखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होता है, बहुत सारा कंपोनेंट होता है सेल का, है ना, और वो जो कंपोनेंट तो होता ही है, छोटा छोटा भाग तो होता ही है, कंपाउंड भी उसके अंदर होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन घुला हुआ रहता है, फैट घुला हुआ रहता है, जो मिनरल्स है, सॉल्ट है, वो घुला हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। अधिकतर जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अधिकतर जो लाइफ प्रोसेस हो रहा होता है, अधिकतर जो सेल के अंदर काम हो रहा होता है ना, उस सेल को जीवित रखने के लिए वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो आज हम लोग, है ना, यहीं पर इसको करते हैं द एंड। फिर मिलेंगे, है ना, स्ट्रक्चर, शेप और साइज ऑफ द सेल को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।